तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे जी। आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाला वो है जी एक्स मुस्लिम। ये एक्स मुस्लिम क्यों होने जा रहे हैं, क्यों ज़्यादातर मुसलमान ये एक्स मुस्लिम क्यों बनते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सबक देने वाली है। तो लेट्स गो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड पर इसका रिव्यू करते हैं। आपको मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने सुनिए, मैं एंकर भी हूं और मैं हिंदू भी हूं, समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एंकर हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं, समझ में आया? मैं हिंदू भी हूं, भारतीय भी हूं। ये तो सच है कि दुनिया में इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है और इसका एक सबसे बड़ा कारण है धर्म परिवर्तन। साथ में यह भी सच है कि दुनिया में आज जितनी तेजी से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, शायद उतनी तेजी से किसी भी धर्म के लोग अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। Those who are leaving Islam, and I found that 50% of the guys don't even go to Eid. इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, कोई साधारण व्यक्ति हो या फिर कोई वीवीआईपी। एग्जाम्पल में आपको वसीम रिजवी मिल जाएंगे जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, जिन्होंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया होने के बावजूद इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। अली अकबर जो केरला के फिल्म मेकर हैं, हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया। I was a Muslim. I studied Hinduism very well. After studying Hinduism, I took a decision. It is not a religion, but it's a way of life. So, अब अगर आप देखें तो सिर्फ यही नहीं है, आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मर मुस्लिम्स तो हजारों नामों की लिस्ट आपके स्क्रीन पर होगा, जो कि एंशिएंट टाइम से लेकर करंट डेट तक का होगा। आज यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम चैनल्स की बाढ़ सी आ गई है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। बट सवाल ये आता है कि ये मुसलमान इस्लाम क्यों छोड़ते हैं और फिर वे प्राउडली खुद को एक्स मुस्लिम के रूप में आइडेंटिफाई भी करते हैं। जब कोई क्रिश्चियन एथिज्म के लिए ईसाई धर्म छोड़ता है तो वह खुद को एथियस्ट के रूप में आइडेंटिफाई करेगा, ना कि कोई एक्स क्रिश्चियन के रूप में। आज अगर आप देखें तो कोई एक्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि हमारे पास दुनिया भर में कई एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन 2007 में जर्मनी में सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम के नाम से बनता है। उसके बाद यूके, नीदरलैंड, यूएसए और उसके बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। 2019 में एक्स मुस्लिम ऑफ केरला के नाम से एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये पूरी दुनिया में बनने वाला एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ बनता है बल्कि सोशल मीडिया पर आकर इस्लाम के खिलाफ बोलता भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिनको तूने कामयाब किया, ना कि उनके रास्ते पर जिनको तूने बर्बाद किया या गुमराह किया। ये कौन सा अल्लाह है जो खुद दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। इस्लाम को चैलेंज भी करता है और ये जो कुछ भी हो रहा है इस्लाम में 1400 सालों में पहली बार हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब इस्लाम में इस्लाम छोड़ने की सजा। लेकिन अगर सच कहा जाए तो ये जो कुछ भी इस्लाम में हो रहा है वो कोई इस्लाम के लिए सुनामी से कम नहीं है। मुसाब हसन यूसुफ, जिनको द ग्रीन प्रिंस भी कहा जाता है, एक फिलिस्तीनी है जिन्होंने 1997 से 2007 तक इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस सिनवेट के लिए सीक्रेटली काम किया। Well, before I answer this question, you asked me a question, I did not answer it regarding to the siege. I think Hamas need to give up their arms. इजराइल की सुरक्षा सेवा सिनबेट ने उन्हें हमास लीडरशिप के अंदर अपना सबसे वैल्यूएबल सोर्स माना। यूसुफ द्वारा शेयर की गई इंफॉर्मेशन ने दर्जनों आत्मघाती हमलों और इजरायलियों की हत्याओं को रोका और कई टेररिस्ट को पकड़ने और अपने फादर शेख हसन यूसुफ, जो कि हमास के को फाउंडर थे, उनको पकड़ने में इजराइल की हेल्प की थी। 1999 में यूसुफ ने ईसाई धर्म अपना लिया और 2007 में वह यूएसए चले गए। 23 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जैक टैपर के साथ एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वह एक अमेरिकी नागरिक हैं।
आधिकारिक तौर पर अरब के सभी देश मुस्लिम बहुल हैं। लेबनान में मुसलमानों की आबादी 60% है, तो वहीं जॉर्डन और सऊदी अरब में करीब 100%। इन सभी देशों में लोगों की धार्मिक जिंदगी में टॉप रिलीजियस अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वे अक्सर मस्जिदों, मीडिया और स्कूली सिलेबस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हाल के समय में मिडिल ईस्ट और ईरान में कराए गए बड़े और डिटेल्ड सर्वे एक नई कहानी कहते हैं। ये सभी सर्वे दिखाते हैं कि इन देशों में आबादी का बड़ा हिस्सा सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रहा है और रिलीजियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने की मांग भी तेज हो रही है। अरब बैरोमीटर मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े सर्वेयर में से एक है। यह अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और मिशिगन यूनिवर्सिटी का रिसर्च नेटवर्क है। अरब बैरोमीटर ने अपने रिसर्च के लिए लेबनान में 25,000 इंटरव्यूज किए और इसका रिजल्ट ये निकला कि एक दशक से ज्यादा समय के भीतर धर्म के प्रति पर्सनल बिलीफ्स में करीब 43% की कमी आई है। इसका मतलब यह हुआ कि 1/3 से भी कम पॉपुलेशन ही अब खुद को रिलीजियस पर्सन समझती है। अरब बैरोमीटर के अनुसार खुद को धार्मिक नहीं बताने वाले अरबों की हिस्सेदारी 2013 में 8% से बढ़कर 2019 में 13% हो गई। लेबनान में आधिकारिक रूप से धर्म के बिना रहना संभव नहीं है। देश के सिविल रजिस्टर में हर लेबनानी नागरिक की धार्मिक पहचान दर्ज की जाती है। रजिस्टर में टोटल 18 कैटेगरीज हैं, लेकिन इसमें नॉन रिलीजियस या फिर एथेइस्ट जैसी कोई भी कैटेगरी नहीं है, यानी आपको किसी भी हाल में रिलीजन को मानना ही होगा। ग्रुप 4 एनालाइजिंग एंड मेजरिंग इंस्टीट्यूट इन ईरान या फिर कहें गामान ने 50,000 लोगों की इंटरव्यूज की। इस सर्वे का रिजल्ट ये निकला कि ईरान में 47% लोग रिलीजियस से नॉन रिलीजियस हो चुके हैं। ईरान के सर्वे में हिस्सा लेने वाले 99.5% लोग शिया थे। उनमें से 80% लोगों ने कहा कि वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद को शिया मुसलमान कहने वालों की संख्या सिर्फ 32.2% थी और 9% लोगों ने खुद को एथियस्ट बताया। 5 दिसंबर 2021 को यानी वसीम रिजवी के इस्लाम छोड़ने के ठीक पहले एक ट्वीट था, #awesome without Allah पूरे अमेरिका में ट्रेंड कर रहा था, जहां पर हर चौथा मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहा है। एक प्यू रिसर्च की रिपोर्ट को देखें तो इसके हिसाब से इस्लाम के रूल्स खुद ही एक्स मुस्लिम को बढ़ा रहे हैं। यह सर्वे 17 नवंबर 2017 टू 23 मार्च 2020 तक कंडक्ट किया गया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% हिंदू गॉड को फुल्ली मानते हैं, 18% थोड़े कम मानते हैं और 2% गॉड को बिल्कुल नहीं मानते। बट फिर भी वे हिंदू हैं, क्योंकि वो गॉड को माने या ना माने इसका कोई रूल नहीं है, वो फिर भी हिंदू ही रहते हैं। बट इसी रिपोर्ट में 79% मुस्लिम गॉड में या कहें अल्लाह में विश्वास करते हैं, 12% थोड़ा कम करते हैं और 6% गॉड में विश्वास बिल्कुल नहीं करते। और इस्लाम के अकॉर्डिंग जो अल्लाह को नहीं मानता वो मुस्लिम नहीं है। इसका मतलब भारत में मुस्लिमों में 6% मुस्लिम एक्स मुस्लिम हुए। इसका मतलब 204 मिलियन का 6% मीन्स लगभग 1.25 करोड़ मुस्लिम इंडिया में एक्स मुस्लिम है और 12% गॉड को थोड़ा कम मानते हैं। मतलब आने वाले दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान और एक्स मुस्लिम बन सकते हैं। आई थिंक ये आंकड़ा मुस्लिमों को डराने वाला है, लेकिन क्योंकि वो खुलकर सामने नहीं आते सो एग्जैक्ट नंबर निकलकर सामने नहीं आता, अदरवाइज मे बी ये और भी बढ़ सकता है। ये खलील बिलसी की रिपोर्ट देखिए कि वे इस्लाम क्यों छोड़ते हैं। 2007 के खलील बिलसी रिपोर्ट में कहा गया कि इस्लाम छोड़ने की इंस्पिरेशन को मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल या फिर आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन और सोशल या फिर एक्सपेरिमेंटल मोटिवेशंस। इसमें इस्लाम में महिलाओं की अंडरलाइंग कंडीशन का होना, ह्यूमन राइट्स की तुलना में शरिया में कंट्राडिक्शन का होना, इस्लाम को इलॉजिकल एंड अनसाइंटिफिक समझना, अच्छे गैर मुसलमानों का शाश्वत अभिशाप, इस्लाम के अननेसेसरी रिजिड रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इस्लाम यूनिवर्सल नहीं है बल्कि अरब केंद्रित है। मुसलमानों को दमनकारी के रूप में देखना, मुसलमानों में पिछड़ापन होना, मुसलमानों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, मुस्लिमों द्वारा गैर मुस्लिमों के साथ एब्यूज, इन सभी चीजों को देखते हुए मुसलमान अपने धर्म को लेकर कंफ्यूज की स्थिति में हैं, जिसके वजह से वे एक्स मुस्लिम बनने को मजबूर हो जाते हैं। तो सो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया तो देखा कि भाई ने बताया कि भाई एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं ज़्यादातर, जो इस्लाम इतना तेज़ी से
फैला था, ठीक है, इस्लाम की इतनी कि बंदा मुसलमान होता जा रहा था, ठीक है, तो उससे आप रुकावट ही पैदा हो चुकी हैं। कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर कोई है मुसलमान छोड़कर एक्स मुस्लिम बनता जा रहा है। जैसे कोई अगर कोई हिंदू है तो वो कभी एक्स मुस्लिम नहीं बना, अगर कोई ईसाई है तो वो कभी एक्स मुस्लिम नहीं बना। जब बनते हैं तो पाकिस्तानी क्यों एक्स मुस्लिम टैग क्यों लगाया गया है? तो भाई इसमें ये बताना कि ये बात ये है कि भाई पहले बात ये होती थी कि कुछ मौलाना ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उनको धमकाते हैं, डराते हैं और डराने के बाद वो अल्लाह के पास लेते हैं। बहरहाल कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आपका रब है, अल्लाह से तुम प्यार करो और अल्लाह से मांगो। तो ये बात सच है कि आप अगर अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह से प्यार करोगे, अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह ज़रूर देगा एक ना एक दिन। उसके घर के अंदर देर है हनेर नहीं है। तो ये कमाल बात हम भी जानते हैं। बाकी बात ये है कि भाई अगर एक्स मुस्लिम का कोई कोड है या जो भी है वो अलग बात है यार, है तो इंसान और मुस्लिम इंसानियत की हम फितरत करते हैं। जो भी मज़हब है और वो अपने आप को प्रोटोकॉल में रखते हैं, ठीक है। किसी के मज़हब को आप डिग्रेड करोगे तो आप खुद ही डिग्रेड वो खुद ब खुद करेगा। क्योंकि अगर मैंने एक वीडियो पर रिएक्शन किया था जिसमें वो इंडिया के बारे में बुरा भला, पाकिस्तानी थे इंडिया के बारे में बुरा भला कह रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तानियों ने इंडिया वालों ने पाकिस्तान को बुरा भला कहा, तो ऐसा ही होगा। तो बाकी बात ये है कि किसी को हर चीज़ का अपना मज़हब है, हर चीज़ का, तो मगर अल्लाह सभी को तौफीक दे और वो सीधे रास्ते पर चलें, यही हमारी दुआ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक्स मुस्लिम वगैरह छोड़ें और अल्लाह ताला सभी को सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।